हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड्स एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाले हैं, टाइम बचा नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट दिसंबर ख़त्म होने वाला है। तो कोशिश यही करिए कि जितनी जल्दी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें उतना बेहतर है। मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ और आई होप कि जितने क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो बिना देरी किए मैं स्टार्ट करता हूँ। 6th क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए थे, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अगला क्वेश्चन 7th नंबर है, लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो कहने का मीन्स ये है कि एक बिल्डिंग है 20 मीटर की, ये 20 मीटर की एक बिल्डिंग हो गई, इसके ऊपर एक टावर खड़ा हुआ है और एक डिस्टेंस से इसके बॉटम और इसके टॉप, यहाँ से दोनों का एंगल लिया गया है। यानी फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड का एक पॉइंट है कोई, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। ठीक है, तो बॉटम और टॉप का एंगल क्या है, पहले बॉटम की बात की गई है, तो बॉटम का जो एंगल है वो है 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल जो है वो 45 डिग्री है। उसके बाद में टॉप की बात की गई है, एंड ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर हो गया 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये पूरा ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर की हाइट हमें निकालनी है। इजी है, ये हाइट निकालनी, मान लिया इसको h कह देते हैं। तो हम मान लेते हैं ये ए बी टावर है, ठीक है, और ये सी बी सी बिल्डिंग हो गई, और ये डी यहाँ एक पॉइंट हो गया जहां से हम इसको देख रहे हैं। क्लियर, अब देखते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले तो हम इसकी हाइट निकालने, क्योंकि ये हाइट पता होगी तो हमें इसकी हाइट मिल जाएगी। तो पहले हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ये 7th नंबर क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल BCD, अब BCD में देखो ये परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस में हम क्या लेते हैं, हमेशा tan थीटा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा BC अपॉन में CD, tan थीटा, इस वाले नीचे वाले का एंगल क्या है, ये वाला 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC। अब BC की वैल्यू आपको दी हुई है ऑलरेडी 20 मीटर, अपॉन में CD दिया हुआ है, CD की निकालनी है। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आपको पता है। या 20 अपॉन में क्या हो जाएगा CD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो CD की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 20 मीटर, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर। ये डिस्टेंस पे पॉइंट है जहां से ये देख रहा है टावर के बॉटम और टॉप को। ठीक है, अब दोबारा से बात करते हैं, ये हो गया 20 मीटर आ गई है। अब इस पूरे में लगा लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, तो ACD में अगर हम देखें तो हम यहां पर भी क्या लेंगे, देखिए ये क्या है पूरा परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस। बेस और परपेंडिकुलर में एक ही फॉर्मूला आता है जो है tan थीटा, वैसे आता तो cot थीटा भी है, बट यहां पे हम क्या लेंगे tan थीटा। तो tan थीटा यहां से क्या हो जाएगा AC अपॉन में CD। ठीक है, tan थीटा, यहां थीटा की वैल्यू क्या है tan 60 डिग्री, और AC की वैल्यू क्या है H प्लस, ये ऊपर H है प्लस में BC, यानी BC का मतलब क्या है 20, तो H प्लस 20 अपॉन में क्या आ जाएगा CD क्या है 20। tan 60 की वैल्यू होती है √3, √3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा H प्लस 20 अपॉन में 20। क्लियर, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 20√3 इज इक्वल टू H प्लस 20। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20√3 माइनस 20 इक्वल में H, यहां से 20 कॉमन कर लो तो ये बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल में
एच। और इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो 20√3 की वैल्यू 1.732, ये माइनस में क्या आ जाएगा 1 इक्वल में एच। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 20 मल्टीप्लाई 0.732 इज इक्वल टू एच। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट एक जीरो है तो पॉइंट और इधर खिसक जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। ठीक है, अब यहां से देखिए पॉइंट कहां पे आएगा, यहां से देख लो 1 2 3 बंद है तो 1 2 3 और यहां पे क्या है, ये जीरो भी है तो ये जीरो लग जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हो, ठीक है, 20 की मल्टीप्लाई इसमें हुई, अब पॉइंट कितने के बाद है 3, तो 1 2 3 पीछे से करोगे तो आपका टावर कितना आ गया, इसको साथ में मीटर लिखो, 14.640 मीटर, इतने मीटर का आपका ये टावर था। क्लियर, तो ये आ जाएगा। आप यहां पर भी छोड़ सकते हो या इसको और आगे सॉल्व करके ये आंसर भी दे सकते हो, डजंट मैटर, दोनों राइट है। क्लियर, तो ये आपका 7th नंबर क्वेश्चन है। आई होप कि समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।